ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल बुक से टेस्ट पेपर 2 का जो बी नंबर क्वेश्चन है उसको। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ए को कवर किया था और वो इस वीडियो का जो है पार्ट 1 था। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बी वाले क्वेश्चंस को। तो बी में टोटल कितने क्वेश्चंस है? 7 से लेकर 13 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आओ जरा इनका देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन और इनका ऑप्शन जो गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अगर तुम क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे तो 7 नंबर में बहुत ही आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ इतना, तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो माइनस में 3 और पावर जो है माइनस में दिया हुआ है 3। तो सिंपली तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या 1/3 लिखे? नहीं, निगेटिव है तो माइनस में 1/3 लिखेंगे और पावर 3 है तो 3। ये वैल्यू जो है माइनस में 1 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, और 3 खुद को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो वो आता है 27। तो निगेटिव में आया तुम्हारा 1/27। अगर ऑब्जेक्टिवली देखना था कि इसका आंसर क्या सही हो सकता था, तो जैसे ही पावर तुम निगेटिव देखोगे तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा तुम्हारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहला और दूसरा तो आता नहीं, और तीसरा आने के लिए जो है तुम्हारा जो ये वाला बेस है वो तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए था, तब जाके ये वैल्यू पॉजिटिव आता। और या फिर यहाँ पे जो है ये अगर हमारा इवन नंबर रहता तो जाके हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता, और वो भी इतना नहीं आता। ये अगर इवन नंबर आता तो ये इससे ज़्यादा या फिर इससे कम आता। ठीक है, जैसे 3 का पावर 2 रहता तो 9 आता, और 3 का पावर 4 रहता तो 81 आता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पावर जब इवन नंबर रहता है तो जो बेस है अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव दे देगा आंसर तुम्हारा। अगर ऑड नंबर दिया है पावर में तो आंसर जो है वो सॉरी वो तुम्हें निगेटिव ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर हो गया। 8 नंबर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा वैल्यू बताना है। तो वैल्यू जो है पहले इसका रेसिप्रोकल कर देना, फिर उसका पावर 3 कर देना। यहाँ पे पावर 3 जो है निगेटिव में है इस वजह से। तो 3/4 तुमने देखा कि इसका पावर जो है हमें निगेटिव में 3 दिया हुआ है, तो 4/3 कर दिया। इसका क्यूब कर देंगे तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं हमारा, और ये भी नहीं होगा। तो तुम सीधा से मार सकते हो ऑप्शन बी। पहला, तीसरा और चौथा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा जब रेसिप्रोकल किए हैं तो 4 ऊपर आ गया है, और 4 का कितना भी मतलब स्क्वायर करो क्यूब करो वो तो 27 या फिर 9 आएगा नहीं, इस वजह से सिंपल काट दिए हैं, और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुम चेक करना चाहो तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 64 आएगा। ठीक है, अब 9 नंबर पे आते हैं। 3 का पावर माइनस में 6 है और 3 का पावर जो है 4 है, और ये यहाँ पे जो है डिवाइड का तुम्हें फॉर्म देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो तुम्हें क्लियर दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि 3 का पावर जो है माइनस में 6 और यहाँ पे 3 का पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तुम इसे सोल्व करके और डिवाइड करोगे इतना के सॉल्यूशन से तो भी आंसर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि पावर के फॉर्म में है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बेस सेम देखने को मिल रहा है 3 3। तो यहाँ पे बेस सेम है, और यहाँ पे डिवाइड का केस है, और पावर जो है वो उस केस में हम लोग पावर को घटा देते हैं। अगर तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के नीचे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके उसका एक प्रॉपर वीडियो होगा, उसे जाकर देख सकते हो, जिसमें सारे एक्सपोनेंट को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था और अच्छे से समझा था। जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न तुम्हारा अगर होगा इससे रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो कि 3 का पावर -6 और -4 हो जाएगा। क्यों हुआ है -4? क्योंकि जो बेस है वो हमारा सेम है, और डिवाइड का केस है तो घटता है पावर। तो यहाँ पे हमारा 3 का पावर माइनस में 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो सी मार दिया। यहाँ पे 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि हमें वैल्यू बताना है कि x का आखिर आएगा क्या। तो x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, और भी आसानी से बनाने के लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो बेस है तुम्हारा वो सेम है, और मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो पावर मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होता है,
तो 5/12 कर दिया, और इसका पावर जो है जुड़ेगा तो माइनस में 4 प्लस में 3x कर दिया। यहाँ पे 5/4 हो गया, सॉरी 5/12 हो गया। और ये जो बेस है, सॉरी ये जो 5/12 है ये तुम्हारा इक्वल है कितना के 5/12, और उसका पावर है 5। तो ये जब तुम्हें बेस दोनों तरफ इक्वल देखने को मिल रहा है तो ये कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारा जो 5/12 है वो तो हट गया। अब बचा माइनस में 4 प्लस में 3x और इक्वल टू में 5। 3x को इधर रहने दो और भेज दो इसको उधर, तो जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आया 9। एक्स का जो वैल्यू है ये हमारा यहाँ पे 9/3 निकलेगा, जो कि आएगा हमारा 3। तो ऑप्शन जो है हमारा डी मैच कर रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी बड़ा वैल्यू कितना भी छोटा वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो, वो अगर पावर हमें जीरो दिया रहता है तो 1 हो जाता है उसका आंसर। ठीक है। हम लोग जीरो के इक्वल नहीं कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी देख रहा है ये तुम्हें जीरो भी दिया रहेगा, लेकिन वो होल का पावर जीरो दिया है तो इसका मतलब जीरो मत समझ लेना, उसका मतलब होता है 1, चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू हो कितना भी छोटा वैल्यू हो। ठीक है। उसी तरीके से अगर 12 नंबर है तो इसका पावर जो है तुम्हें निगेटिव में दिया है, और 1 है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे चेंज कर देना है इसे यहाँ पे। तो आओ जरा चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस में 6 है तो आएगा डिनोमिनेटर में -6, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है निगेटिव में डिनोमिनेटर नहीं दिया रहता है, तुम खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होगे। तो ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये -6/6, सॉरी -5/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही आसान है, केवल क्यूब दे दिया है तो हम लोग उससे कर लेंगे। क्यूब करने पे तो 9 आएगा नहीं, तो ये दोनों कट गया। और यहाँ पे बेस हमारा निगेटिव है, और नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर भी ये मतलब निगेटिव ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से तुमने जो बी नंबर है ऑप्शनल कह सकते हो या फिर टिक द करेक्ट कह सकते हो, वो तुमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बचता है हमारा लास्ट सी पार्ट, जिसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसका भी लिंक साथ साथ मैं दे दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। और टू जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज के अंदर डाउट हो तो उस सभी को के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, एक्सपोनेंट नाम से होगा। ठीक है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, तो तुम डायरेक्ट वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।